एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल वाला ब्लॉग आप लोगों ने जैसा देखा होगा कि मैं मायके आई हूँ, तो मैंने पूरे दिन कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि कुछ था नहीं। नॉर्मल हम सुबह लेट उठे हैं क्योंकि रात में हम आए थे और फिर उसके बाद मम्मी ने नाश्ता वगैरह बना के दिया। मम्मी ने ही बनाया था तो हम लोग खाए पिए। मेरे पापा भी आ गए देखो मार्केट से। तो देखो फ्रेंड्स, पापा भी सब्ज़ी लेके आए हैं। तो अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी मैं जा रही हूँ मोमो खाने। मंगाया है हमने मोमो, तो मोमो खाने के बाद मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं बेटे को देखो नानी की सेवा में लगा हुआ है। कपड़ों को इग्नोर करना। मम्मी का हाथ दर्द हो रहा है, हाथ नहीं उठ रहा। देखो नाती सेवा कर रहा है, शाम से दबा रहा है। फ्रेंड्स, मैंने तो अभी शूट किया। मैंने एक छोटा सा रील भी बनाया था इसका। मम्मी शाम नहा के आई थी तो उस समय मम्मी का मतलब कि पैर बहुत दर्द हो रहा था और हाथ नहीं उठ रहा था क्योंकि मम्मी को गठिया है। तो मम्मी को लेटा देखिए, हाथ पैर दबा रहा था मेरी मम्मी का। कह रहा था नानी को बहुत दर्द हो रहा है ना बेटो। तो फ्रेंड्स, मोमो बहुत तीखा, चटनी भर भर के खा लिया, बहुत तीखा है। और अभी थोड़ी देर में आएगी मेरी बहन। थोड़ी देर में क्या, अभी उसे दो तीन घंटे लग जाएंगे आई थी, क्योंकि वो दिल्ली से आ रही, मतलब वो आ रही है एमपी से, कल की चली हुई है। तो वो एमपी से दिल्ली आई और दिल्ली मॉर्निंग में ही उतर गई थी। पर मॉर्निंग से उसको बस नहीं मिली, बहुत भीड़ थी। मैं अटैच कर दूंगी कितनी भीड़ थी। वो कई स्टेशन, मतलब वो पहले कहाँ गई थी मम्मी? वो बस पकड़ने कहाँ जाते हैं? ये थी कहाँ से, क्या नाम नहीं आ रहा, कहाँ जाते हैं बस पकड़ने, कहाँ जाते हैं? तो फ्रेंड्स, याद आ गया, मैंने वीडियो को पुश कर दिया था और 5 मिनट याद किया। तो कश्मीरी गेट गई थी वो। पहले शायद गाजियाबाद आई थी, उतरी थी वो, सॉरी नजामुद्दीन उतरी थी शायद, आई थिंक वो। उसके बाद फिर वो गई कश्मीरी गेट। वहाँ इतनी भीड़ बस के लिए कि मतलब लोग खिड़की से जा रहे थे। मैं वीडियो डालूंगी थोड़ी सी, देखिएगा आप लोग। उसके बाद फिर वो गई थी पुरानी की नई दिल्ली गई थी। 1 बजे ट्रेन थी वहाँ से, तो वहाँ भी गए तो वो लोग नहीं चढ़ पाए क्योंकि वो बिहार के लिए ट्रेन थी। तो वो मुरादाबाद तक आते उससे, तो उसमें भी बहुत भीड़ थी और पूरा डिब्बा ही जर्नल था, तो नहीं, उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद बैठे बैठे 4 बजे आती है दिल्ली से यहाँ, तो उसमें लक बाई चांस से 2 सीट मिल गई। तो वो लोग आ रहे हैं, तो वो आई थिंक 8 बजे आ जाएगी या 8:20 पे आएगी काशीपुर में। फिर यहाँ से पापा कार बुक किए हैं, तो मेरा भाई लेके जाएगा कार, तो फिर आएंगे सब। तब तक हम लोग बना रहे हैं खाना। आप लोगों ने देखा कल जैसे कि हमें भी इतनी इस समय कहीं आना जाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत भीड़ चल रही है, गाड़ी नहीं मिली। कल हम भी कैब बुक करके ही आए। मेरा भी 5,000 रुपये का हो गया गाड़ी। इतने ही दूर आने में मुझे 10,000 रुपये लगाना पड़ा, तब हम आए। और उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बच्चे के लिए किया था, तो तब जा रही हूँ खाना बनाने। तो मिलते हैं आपसे तो जब मेरी बहन आएगी तब देखते हैं क्या क्या बनाती हूँ खाने में मैं, क्योंकि मैं ही बनाऊँगी। मम्मी का हाथ नहीं चल रहा, बेचारी मम्मी को गठिया है और इतना घर साफ़ सफाई अकेले क्यों है, तो उनका हाथ नहीं उठ रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो खाना मैं ही बनाऊँगी। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए एंड ब्लॉग को पूरा वॉच करिए। सो फ्रेंड, अभी रात के 9 बज रहे हैं और उन लोग की ट्रेन पूरी 2 घंटे लेट है, मेरी बहन की। और मेरे हुलिया पे नहीं जाना कुछ मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है सिर्फ आराम कर, ठीक है। तो मम्मी की अभी तबीयत ख़राब हो रही है, तो इधर मैं बना रही हूँ मटर पनीर। और फ्रेंड्स, मैं बैक कैमरे से तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मटर पनीर
और मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी और पनीर घर का था, बहुत ही अच्छा ताज़ा ताज़ा पनीर था, तो थोड़ा टूट गया था तो मैंने इधर पानी डाल दी, सब्ज़ी बनी गई। तो ऑलमोस्ट बन गई है मेरी और आटा मला हुआ है, मैंने मल लिया था जल्दी जल्दी तैयार, मेरी बिंदी भी गायब हो गई है। तो अब मम्मी पापा को दे दूँगी मैं बना के खाने को, और मैं अपने हस्बैंड को भी दे दूँगी। बाकी मेरा भाई दोनों जाएगा वो मेरी बहन को लेने, तो जब वो लोग आएंगे ना तो गरम गरम बना के दूँगी। तो आप लोग कंटिन्यू रहो। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी बहन आ गई, वो आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे आई थी, उन लोग की ट्रेन लेट हो गई थी इस वजह से। तो वो लोग आ गए हैं, देखिए बैग वगैरह रख रहे हैं और मैं बेड पे बैठ के ब्लॉग बना रही थी, और इधर मेरे हस्बैंड भी बैठे थे। तो अरुण ने आके पहले मेरे हस्बैंड का पैर छुआ, फिर मम्मी का, और उसके बाद फिर मेरा पैर छुआ, और मेरा बाबू देखो सबका पैर छू रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरी बहन ना, ये शरीफा बोलते हैं आई थिंक इसे, तो शरीफा लेके आई थी, ये वहीं से एमपी से लेके आई थी, बहुत मीठा था। उसके बाद ये लोग 2 दिन से ट्रैवल कर रहे थे ना, तो फिर शरीर बहुत गंदा था। तो फिर ये अरुण भी नहाए थे और शोभा भी नहाई थी, और नहाने के बाद 12 बज गया था। उसके बाद फिर नहा के आई शोभा, तो मैंने उन दोनों को गरम गरम रोटी बनाई और सब्जी रोटी और दही। अरुण को दही बहुत पसंद है, तो दही कंपलसरी है, मतलब अरुण को क्या, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे पापा के दोनों दामाद को दही बहुत पसंद है। तो दही पापा जब भी आते हैं सब ना तो एक्स्ट्रा मिला के रख देते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी खा रहा था। फिर खाने होने के बाद ना मैंने जैसे बताया आप लोग को पहले ब्लॉग में कि मेरी मम्मी को गठिया है, तो मेरी मम्मी को ना दर्द बहुत ज़्यादा था, और मम्मी ना शाम को बहुत रो भी रही थी दर्द के मारे। तो मेरे बेटे को देखो, अभी भी मेरी मम्मी का चेहरा देख रहे हो, सोजा हुआ है। तो मेरा बेटा ना, मम्मी दर्द हो रहा था हाथ में, तो मेरा बेटा मेरी मम्मी को गरम पट्टी बांध रहा था कि नानी आप ठीक हो जाओगी, गरम पट्टी मैं आपको बांध देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कैसे मेरा बेटा मम्मी को गरम पट्टी बांधा था, कह रहा था आप ठीक हो जाओगी ना, तो कल मेरे लिए पराठे बना देना। मेरे बेटे को मेरी मम्मी के हाथ के पराठे बहुत पसंद है। मेरी मम्मी के हाथ के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं सभी को, मतलब बहुत क्रिस्पी और अच्छा बनाती है। वैसे हमसे नहीं बन पाता है। देखिए कैसे गले में मिल के प्यार कर रहा है, और बोल रहा था मम्मी नानी पराठे बना देना, कल ठीक हो जाओगे। तो मम्मी उसी बात पे हंस रही थी, देखो कैसे बोल रहा है। और फिर उसके बाद सबने खाना खा लिया था। तो अब इधर देखो मेरी बहन भी आके बैठी है इस रूम में, जैसे 2 ही रूम है, तो इस रूम में मैं, मेरी बहन, मेरा बेटा सोते, और उसमें वो चारों सोते। तो मेरा भाई लाइट बंद कर रहा था और मेरी मम्मी जला रही थी कि हम अभी बात करेंगे बैठ के, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले हैं। तो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।